नमस्कार, मैं बाल भगवान और आप देख रहे हैं 7 फेज 24। साथियों, क्या बिहार सरकार 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों से डरी हुई है? क्या बिहार सरकार 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों के आवाज़ को दबाना चाहती है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बीते 5 और 6 सितंबर को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गांधी मैदान में 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों के द्वारा मानव श्रृंखला का कार्यक्रम रखा गया था। कोई उग्र आंदोलन नहीं रखा गया था। फिर भी बिहार सरकार ने अपने पुलिस प्रशासन के बल पर गांधी मैदान में बिहार के 38 जिला से जुटे अभ्यर्थियों को कैद सा कर लिया। इसी पर आज चर्चा के लिए मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। बिहार सरकार क्या हमसे डरी हुई है? क्योंकि जो नीति बिहार सरकार हमारे साथ अपना रही है, उससे तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार हमसे भयभीत हो गई है। 5 तारीख के शाम में या 6 तारीख के सुबह मैं आप सबके बीच वीडियो नहीं दे पाया। इसका कारण था कि हमारे 20 से 25 साथी जो इस 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के रणवीर हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अरेस्ट थे, गिरफ्तार थे और इसीलिए मन दुखी था। इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं दे पाया आप सबके बीच। उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 5 सितंबर को यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे मानव श्रृंखला को रोकने का प्रयास किया गया बिहार सरकार के द्वारा, वर्तमान महागठबंधन के सरकार के द्वारा, उससे स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार बहुत भयभीत है हमसे। 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों से बहुत भयभीत है और ये भय उसको 22 अगस्त के आंदोलन से ही शुरू हो गया है और उसी दिन से हमारे हर प्रयास को, हमारे हर प्रयत्न को रोकने के लिए जी जान लगा दी है बिहार सरकार। और इसी का नतीजा था कि 5 सितंबर को गांधी मैदान का 12 गेट यानी जितने गेट हैं उसको लॉक कर दिए गए थे और हमारे अभ्यर्थियों को, हमारे अभ्यर्थी साथियों को जो अंदर थे उनको अंदर ही रोक दिया गया था और जो बाहर थे उनको बाहर ही रोक दिया गया था। सोचने वाली बात है कि ये सरकार अब हर रणनीति अपना रही है ताकि जो 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी हैं, जिनकी जनसंख्या इतनी बड़ी है, वो हमारा पूरे देश में किरकिरी करा रहे हैं, हर जगह हमारा बेइज्जती करा रहे हैं, तो किस तरह से इनके चाल को विफल किया जाए। उसी का देन था कि 5 सितंबर के ही शाम में जब कैंडल मार्च हमारे साथियों के द्वारा निकाला गया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और लगभग 24-25 घंटे बाद उन्हें रिलीज़ किया गया। और यहाँ तक कि बिहार सरकार के कोई भी मंत्री इस पर एक शब्द भी अपना स्टेटमेंट नहीं दे सके, क्योंकि उनकी रणनीति थी, उनकी चाल थी। प्रशासन से पूछिए तो सीधा प्रशासन कह रहा था कि हमें ऊपर से ही आदेश है कि आप लोगों को अभी नहीं छोड़ना है। अब सोचिए कि ये जो वर्तमान बिहार सरकार है हमारे शक्ति से, हमारी जनसंख्या से कितनी डरी हुई है, हमारे रणनीति से कितना डरी हुई है कि हमारे आवाज़ को, हमारे मांग को दबाने के लिए पुलिस बल का सहारा ले रही है और हमारे साथियों को अरेस्ट तक करवा रही है। इसी बिहार सरकार के बहुत से मंत्री आपके हमारे बीच आकर के न्यूज़ के माध्यम से चिकनी चुपड़ी बातें करने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके मित्र हैं, हम आपके हितैषी हैं। लेकिन 5 तारीख का जो घटनाक्रम हुआ, हमारे साथ किया गया, उससे स्पष्ट हो गया कि ये बिहार सरकार केवल अपने पद की, अपने कुर्सी की राजनीति कर रही है, उसके सिवा कुछ नहीं कर रही है। वो जानती है कि अगर हम इन्हें थोड़ा सा भी ढील दिए 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को, तो ये पूरे देश में हमारा हवा उड़ाने का काम करेंगे, हमें बदनाम करने का काम करेंगे, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत है और इनकी रणनीति भी बहुत उत्तम है और
बहुत बड़े पैमाने पर जब ये चोट कर रहे हैं तो चोट कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे क्या लगभग सभी साथी कल ही रात तक रिलीज हो गए, प्रशासन छोड़ दिया। लेकिन उन अभ्यर्थियों को भी अंदरूनी तौर से उन्हें धमकाया और डराया गया कि आप लोग ऐसा मत करिए, रोड पर मत आइए। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि ये अधिकारी किसके सहारे हम अभ्यर्थियों को धमकाने का काम कर रहे हैं और हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार तो जरूर इन्वॉल्व है इसमें। तो लेकिन फिर भी हमें अपनी हौसला को बनाए रखनी है, क्योंकि बिहार सरकार बिल्कुल हमसे डरी हुई है और हमें अपने हौसले को बनाए रखनी है। हमें अपनी मांग को हर स्तर से रखनी है और हर जगह पे रखनी है। ये भी सुनने में आ रहा है कि इस सितंबर माह में ही हो सकता है हमारे लिए कुछ अच्छा खबर आ जाए। 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर के कोई अनाउंसमेंट हो या विज्ञप्ति शेड्यूल ही जारी हो जाए। लेकिन सरकार के किसी भी मंत्री पर, किसी भी अधिकारी पर विश्वास न करते हुए हम सबको अपने कार्यों को करते रहने की आवश्यकता है। और बिहार सरकार हो या सचिवालय हो, उस पर लगातार प्रेशर बनाए रखने की आवश्यकता है। चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिजिकल प्रोटेस्ट हो, जिस माध्यम से भी हम लोग दबाव बनाने में सक्षम हो। कोई साथी अगर पर्सनली भी 2-4 के समूह में जाकर किसी मंत्री के पास मिल रहे हैं, वो भी उत्तम बात है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं निराश, हताश नहीं होना है। आप सभी जानते हैं कि ये सरकार हमसे डरी है और इसीलिए वो अपने प्रशासन तंत्र का प्रयोग कर रही है हमारे आवाज़ को दबाने के लिए, हमारे मांगों को दबाने के लिए। लेकिन मैं बता देता हूँ कि 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों का आवाज़ दबने नहीं दिया जाएगा और उनके लिए हर संभव अंतिम सांस तक लड़ने का कार्य किया जाएगा। आप सब भी हौसला बढ़ाते रहें सभी अभ्यर्थियों का और अपना भी हौसला बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने